न्यूमेरिकल्स में अगर मैं बात करूं ना 10.2 है, 10.4 है, 10.6 है और बच्चों आपके पास 10.9 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैंने चीजें बता दी हैं इंशाल्लाह ताला। फर्ज करें बच्चों अगर आपके भी इतने नंबर आते हैं और आपका अंदर से निकलेगा हाय हाय होए होए हाय हाय होए होए। अब आपने जो अच्छे तरीके से करने हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 12 को अच्छे तरीके से करें। इसी तरह बच्चों चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 16 को आप अच्छे तरीके से करें इंशाल्लाह ताला। इसी चैप्टर में से आपके पास बच्चों 2 लॉन्ग अटेम्प्ट होंगे। कल का जो वक्त है ना बच्चों वो है पैसा। अगर आपकी जेब में है पैसा तो लोग आपसे पूछेंगे है तू है कैसा। चैप्टर नंबर 11 आपने करना है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसी तरह फिजिक्स की अगर हम बात करें तो बच्चों आपके पास 15 फरवरी को फिजिक्स को आपने 6 बजे उठ जाना है और 9 बजे तक बच्चों आपका चैप्टर 10 है जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे। अपने एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है ना यार वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे यार वो है आपके पास 10th फिजिक्स। एक तो हम बात करेंगे गेस्ट पेपर भी और उसके साथ बच्चों इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे पेयरिंग स्कीम। आपको पता है फिजिक्स में जिसने न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पकड़ लिया ना तो बच्चों उसका एक लॉन्ग पक्का होगा। अब आप पंजाब के किसी भी सिटी से, किसी भी विलेज से, किसी भी कस्बे से बच्चों आपका भी लॉन्ग है वो है बेशक आपका लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, साहिवाल बोर्ड है, बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है, सरगोदा है, रावलपिंडी। तमाम बोर्ड्स की बच्चों हम डिस्कशन करेंगे। पहले सुन लें आंखें खोलकर, कान खोलकर कि आपका ना फिजिक्स का जो पेपर है ना वो होगा आपका मार्च में। डेटशीट बच्चों आ गई हुई है 4 मार्च को बच्चों आपका पहला पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले गौर फिक्र ये करना है कि पहला पेपर बच्चों इंग्लिश का, दूसरा पेपर आपका मैथ्स का, तीसरा पेपर बच्चों आपका फिजिक्स का। अब फिजिक्स का टोटल जो पेपर है ना वो आपका होगा 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स का बच्चों डिवीजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ऑब्जेक्टिव में 12 मार्क्स का। सबसे पहले तुम लोगों ने जैसे 9th में तुम लोग पप्पू शप्पू होकर बाल कंगी शंगी कर मुंह हाथ धोकर एग्जाम्स की तरफ जाते थे ना, तो बच्चों इसी तरह मार्च में आप लोगों ने रोजा रख कर आप लोगों ने जाना एग्जाम्स की तरफ। सबसे पहले बच्चों आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव। आपके टोटल ना 9 चैप्टर है, ठीक है। 12 मार्क्स की बच्चों आएगी आपके पास एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2 है बच्चों आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 14 में से बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह बेसिक इलेक्ट्रॉन्स में से बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आने हैं। बाकी तमाम चैप्टर में से ना बच्चों एक एक एमसीक्यूज आना है। तो आपने अच्छे तरीके से बैक वाले और जो इनर वाले हैं वो एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करने हैं। इसके अलावा जिन जिन स्टूडेंट्स के पास बच्चों हमारे गेस्ट पेपर है ना वो आप लोगों ने एमसीक्यूज जो इनर वाले हैं अच्छे तरीके से वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बच्चों आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पेयर बनेगा ना वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 14 में से बच्चों आपके पास 3 चैप्टर्स में से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने यार जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आपने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर आपके पास साउंड चैप्टर नंबर 11 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है और साथ अपना शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आनी है। इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स में से चैप्टर नंबर 18 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अब टोटल मिला करना चैप्टर 11, 17 और 18 में से बच्चों आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं? जस्ट 5। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब ये पेयर किस किस का पेयर बनेगा? सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इतना लेंथी चैप्टर है लेकिन बच्चों जिन जिन के पास हमारे गेस्ट पेपर अवेलेबल है ना सिर्फ आपने बच्चों सिर्फ वही शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इंशाल्लाह हमारे गेस्ट पेपर में से 3 आएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चों चैप्टर नंबर 15 है। इसी तरह बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 16 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम लोगों ने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ले जी अब हम बात करते हैं कि यार सबसे पहले अगर आपको यही परेशानी है कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर का करें और आप थ्योरेटिकल किस चैप्टर करें, सबसे पहले यार मैं आपसे यही कहूंगा ला लो जुतियां ते पालो बूट। अब तैयारी बच्चों प्रिपरेशन आप लोगों ने ऐसी करनी है कि इसी क्लास की बेस पढ़ना। अगर आपकी सप्ली भी है किसी भी सब्जेक्ट में उसको आप पसे पुश्त रख करना। क्लास 10th की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से करना। क्लास 10th ने बच्चों तुम लोगों को कॉलेज की तरफ पहुंचाना है। अगर आपकी सप्ली एक भी सब्जेक्ट में आ गई ना तो आप कॉलेज की जो ख्वाब है ना वो छोड़ दें।
अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में यार तुम्हारे पास ना ए और बी दो क्वेश्चन आएंगे, ए बी के सेंस में, ठीक है। ये जो पेयर बनेगा ना चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 का बनेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 के ना बच्चों आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना, सबसे पहले है मास अटैच टू अ स्प्रिंग। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से आता होगा। आप लोगों ने क्या करना है, हेडिंग बना बनाकर, डायग्राम बना बनाकर इसको परफॉर्म करना है। अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो यहां से बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल जो है ना चैप्टर नंबर 12 में से वो 4 मार्क्स का आएगा। इसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ अ मैकेनिकल वेव्स। ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में, और बहुत कम लॉन्ग इंपॉर्टेंट है आपके पास रिपल टैंक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चंस है ना यार, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। और न्यूमेरिकल्स में अगर मैं बात करूं ना 10.2 है, 10.4 है, 10.6 है और बच्चों आपके पास 10.9 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैंने चीजें बता दी हैं। इंशाल्लाह ताला इसी में से एग्जाम 2025 आएगा। अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें ना तो बच्चों चैप्टर नंबर 12 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बच्चों न्यूमेरिकल्स में आपके पास 12.1, 12.3, 12.4, 12.10 एंड 12.12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में बच्चों आपके पास 12.4 है और 12.6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास एग्जाम्पल्स भी है। याद रखें जिसने चैप्टर 10 अच्छे तरीके से करना है यार, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के ना जो मैंने न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, जो मैंने थ्योरेटिकल लिखे हुए हैं, एग्जामिनर जो भी आपको देगा आपको वो चीज आनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि यही क्लास बच्चों आपको कॉलेज की तरफ पहुंचाएगी। ये कॉलेज से आप लोगों ने आगे यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी से बच्चों आपने अपनी जॉब की तरफ जाना है, और कल को आपने अपनी जॉब से अपने बिजनेस की तरफ जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों वही पैटर्न है ए और बी का। एक आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, एक बच्चों आपके पास थ्योरेटिकल आएगा। अब देखें मैं आपको अगर अपना मशवरा बताऊं नहीं ना तो बच्चों चैप्टर नंबर 11 के जो न्यूमेरिकल्स है ना, आय हाय हाय क्या बात है। न्यूमेरिकल्स 100 आउट ऑफ 100% मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चैप्टर नंबर 11 में से न्यूमेरिकल आएगा। और चैप्टर नंबर 16 में से यार अब ये मशहूर जमाना है आपके पास कैथोड रे ओलिगोस्कोप। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर्स का बच्चों प्रूफ भी दिखाऊं ना कि जो हमने बच्चों को पेयरिंग स्कीम बताई थी, जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे, जो हमने बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे ना, अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया था। इसका आपको प्रूफ भी मैं दिखा देता हूं। आपका जो फिजिक्स का पेपर है ना यार, वो बहुत अच्छा हुआ होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यार हमारे गेस्ट पेपर बाय किए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि गेस्ट पेपर में से हमारा क्या क्या आया है। व्हाट इज मीन्ड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ, व्हाट इज मीन्ड बाय डिफ्रैक्शन, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड राइट इट्स फार्मूला, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड राइट इट्स फार्मूला, डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज मीन्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज मीन्ड बाय नियर पॉइंट ऑफ आई, डिफाइन नियर पॉइंट ऑफ आई, डिफाइन लाउडनेस ऑन व्हाट फैक्टर्स, गिव 2 फैक्टर्स ऑन व्हिच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, यूजेस ऑफ uses of capacitors, define Coulomb law, define internet and 2 services of internet, what is meant by internet, uses of internet, what is the difference between RAM and ROM, difference between RAM and ROM। हमने कितने करने थे, हमने जस्ट 5 करने थे, 1 2 3 4 5, और हमने अटेम्प्ट भी बच्चों कितने करने थे, जस्ट 5 ही क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। एक ओहम लॉ, define ओहम लॉ, what is right hand rule, right working principle of electric motor, give 2 example of production ऑफ रेडियो आइसोटोप, 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ना तो यार लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने जो आपको बता दिया था ना वही लॉन्ग क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर में से आए हैं। अभी मैं आपको इसकी डिटेल भी बता देता हूं। जो पेयरिंग स्कीम मैंने बताई थी यार वही पेयरिंग स्कीम आई है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर, मैंने आपको बताया था 10 और 16 चैप्टर का पेयर बनेगा। ठीक है, 10 वाले चैप्टर में से चेक करें, इंडिकेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कैथोड रे ओलिगोस्कोप। देखिए हमारे गेस्ट पेपर में भी मेंशन है व्हाट इज कैथोड रे ओलिगोस्कोप। लॉन्ग क्वेश्चन में बात कर रहा हूं। 10 वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 10 वाले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल हमने आपको बताया था, अ पेंडुलम ऑफ अ लेंथ 0.19, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। यहां से बच्चों आपका ए और बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमने आपको शॉर्ट में, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाय 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 हाय, जो हमने न्यूमेरिकल आपको बताया था चैप्टर नंबर 18
18 में एशिस फ्रॉम आ कपल डीप इन अ केव, यहां से भी बच्चों आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला और न्यूमेरिकल उसने दिया चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 11 से मैं आपको न्यूमेरिकल दिखा देता हूं। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स, ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में से। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। पूरा आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल के सेंस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही गेस्ट पेपर में से आए हैं। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अल्लाह के हुक्म से हमसे गेस्ट पेपर बाय किए थे ना बच्चों, एक नजर उनके रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और टोटल नंबर भी देख सकते हैं। लाइबा खालिद का बच्चों आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहरयार रजा का भी बच्चों आप रोल नंबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्ज करें बच्चों अगर आपके भी इतने नंबर आते हैं और आपका दिल अंदर से गार्डन गार्डन नहीं होगा और आपका अंदर से निकलेगा हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। अगर आप भी चाहते हैं बच्चों 1100 मार्क्स गेन करना, तो अभी हमारे गेस्ट पेपरों को लाजमी बच्चों अपने घर मंगवाए। हमारे पास गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, आपकी बच्चों किसी भी सब्जेक्ट में कोई तैयारी नहीं है ना, तो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाए। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें या फिर हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी ऑर्डर दें, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 16। इंशाल्लाह आपके पास पेयर आएगा और आपने यहां से न्यूमेरिकल और यहां से थ्योरेटिकल आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा बच्चों चैप्टर नंबर 14 की बात करूं ना, तो फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग रेजिस्टेंस आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया हुआ कि गेस्ट पेपर में बच्चों कौन कौन सा आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लो ऑफ चैप्टर नंबर 17 के ना न्यूमेरिकल नहीं है, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। बेशक आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं कि आपके पास चैप्टर नंबर 17 के ना न्यूमेरिकल नो। अगर बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा भी होता है कि चैप्टर नंबर 17 से बच्चों वो आपको थ्योरेटिकल देते हैं, तो चैप्टर नंबर जो ये न्यूमेरिकल्स वाला है ना, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि आप लोगों ने ना बोर्ड में सिर्फ 2 अपने क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं ए बी के सेंस में। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, ये भी आपके पास ए और बी के सेंस में टोटल 9 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 13 लव यू है यार, ये चैप्टर आसान तरीन चैप्टर है। सबसे पहले यार देखें थ्योरेटिकल में आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसके बाद कैपेसिटर कौन कौन से हैं, सीरीज एंड पैरेलल है। यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पाउडर पेंटिंग वाला, ये मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस में हाफ पर इसकी जो डायग्राम है ना वो वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों अब जो मैंने कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस बनाया हुआ है ना, लाजमी आपने मेरे गेस्ट पेपरों को अपने घर मंगवाना है, ताकि यार जो कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों चैप्टर नंबर 13 के वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल है, और साथ में 18 वाला चैप्टर बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसमें भला, ये न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने जो अच्छे तरीके से करने हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 12 को अच्छे तरीके से करें। इसी तरह बच्चों चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 16 को आप अच्छे तरीके से करें। इंशाल्लाह ताला इसी चैप्टर में से आपके पास बच्चों 2 लॉन्ग अटेम्प्ट होंगे। इसी क्लास में आपने रहकर बच्चों अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और अच्छे कॉलेज में जाना है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा नंबर। इसके अलावा बच्चों हमारे पास टाइम टेबल शेड्यूल भी बच्चों आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिलेगा। अब ये टाइम टेबल क्या है, 14 फरवरी को बच्चों अगर आप लोगों ने टाइम टेबल पे अप्लाई कर लिया ना अपनी रूटीन को, तो बच्चों आप गारंटीड 1000 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 14 फरवरी को बच्चों सुबह 6 बजे उठ जाना है। सुबह 6 बजे उठने के बाद बच्चों आपने केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, उर्दू है, सारे टाइम टेबल को बच्चों मैंने मैनेज किया हुआ है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो चैप्टर मैंने जिस वक्त कहा हुआ है ना वो चैप्टर आप लोगों ने करना है। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 9 बच्चों आपने सुबह 6 बजे उठ के करना है, 6 से लेकर 9 बजे तक। फिर 9 से लेकर बच्चों आपने 1 घंटा ब्रेक करनी है। ठीक है, 1 घंटा ब्रेक करने के बाद चैप्टर नंबर 10 आपने ओपन कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, ये आपके पास 4 घंटे में क्या आप एक चैप्टर भी नहीं कर सकते? नहीं
सिर्फ आपकी जो नीयत है ना वो पक्की होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं ना कि यार मुझे 1000 मार्क्स गेन करने हैं तो बच्चों आप गेन कर सकते हैं। आपके पास एंथुसिज्म है, आपके पास मुझसे भी ज्यादा जज्बा है। तो अभी जो आप टिकटॉक पे फजूल कंजरखाना टाइम वेस्ट करते हैं, कभी 2 ठुमके इधर लगा लिए, 2 कभी ठुमके इधर लगा लिए, तो बच्चों यहाँ पे जिंदगी ऐसे भी गुजर जाएगी, लेकिन जिंदगी आपकी पढ़ने के साथ साथ भी गुजरेगी। हमेशा कामयाब वो इंसान होता है जो आने वाले वक्त को पकड़ता है। कल का जो वक्त है ना बच्चों वो है पैसा। अगर आपकी जेब में है पैसा तो लोग आपसे पूछेंगे है तू है कैसा। तो कल को बच्चों आपकी जेब को आप लोगों ने भरना है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर नंबर 11 आपने करना है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसी तरह फिजिक्स की अगर हम बात करें तो बच्चों आपके पास 15 फरवरी को फिजिक्स को आपने 6 बजे उठ जाना है और 9 बजे तक बच्चों आपका चैप्टर 10 है जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं और न्यूमेरिकल्स करने हैं। जो बच्चों हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस अपने गेस्ट पेपर में दिए हुए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपने वही करनी है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम भी चाहिए, पेयरिंग स्कीम भी बच्चों आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिलेगी। और जो हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है बच्चों वो आपको गेस्ट पेपर में साथ मिलेगा। जिसने टाइम को फॉलो कर लिया, जिसने टाइम को वक्त पे पकड़ लिया बच्चों, वो कल को कामयाब है। तो यहां पे बच्चों हम अपनी वीडियो को करते हैं हम वाइंड अप। इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैंने वीडियो में प्रूफ दिखाया कि बच्चों जो हमने गेस्ट पेपर दिए थे अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर आया। इंशाल्लाह एग्जाम 2025 में भी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वीडियो में लाजमी बनाऊंगा कि ये हमने गेस्ट पेपर में बताया था और ये आया है। अगर आप अपने घर गेस्ट पेपर मंगवाना चाहते हैं तो बच्चों जल्दी करें, हमारे गेस्ट पेपरों को लाजमी अपने घर मंगवाएं। यहां पर हम अपनी वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।